अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अक्सर हम अपने घरों के अंदर सूट जो है वो बड़े सिलाई करते हैं, तो इस तरह के छोटे-छोटे पीसेस बच जाते हैं। इनको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इनसे हमें छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह या सूट जो है अच्छे से बना लेने चाहिए। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में इसी तरह से खूबसूरत सा सूट बनाना सिखाता हूँ। जी, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनका जो मेजरमेंट है वो कर लेंगे। तो ये 6-6 इंचेस के 4 पीसेज़ हैं और इसकी लंबाई जो है वो 20 इंचेस है। 20 इंच का ये पीस है और इससे हम 4 या 5 साल की बच्ची का फ्रॉक बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो छोटी बच्चियों के फ्रॉक भी बना सकते हैं। यानी अगर आपकी बच्ची 2 साल की या 3 साल की है तो आप उस हिसाब से भी इसको अच्छे से सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इनके बॉर्डर्स आपस में मैच करके इनको हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि इनके अंदर जो जोड़ है वो अच्छे से छुप जाएँ और दिखाई ना दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच कर लिया और इसके बाद बैक पार्ट को भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और ये हमारे पास पीस जो है ये बनकर रेडी हो चुका है और अब हम इसके हिसाब से जो है वो बॉर्डर आप देख सकते हैं आपस में मैच हो चुके हैं। 2 पीछे वाले पार्ट थे और 2 आगे वाले पार्ट थे, तो ये आपस में मैच हो चुके हैं। अब हम इनको फ्रॉक जो है वो बनाने के लिए इसकी सेटिंग कर लेंगे और इसकी कटिंग जो है वो हम करेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक बना रहा हूँ और ये जो मेरी बेटी है उसकी एज तकरीबन 4 साल है, तो ये 4 साल की बच्ची के हिसाब से इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो पूरी होंगी। इसकी लेंथ जो है 20 इंचेस है और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो लेंथ इसकी रख सकते हैं। मैं इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 17 या 18 इंचेस जो है वो रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम पहले निशान लगाएँगे गले का और उसके बाद हम नेक की डेप्थ जो है वो रखेंगे। तो यहाँ पे 3 इंचेस का मैं निशान लगा रहा हूँ। इसके बाद हम इस तरह से एक बॉक्स बनाएँगे और उसके बाद यहाँ से हम गोलाई के अंदर शेप जो है वो दे देंगे। इसके बाद हमने शोल्डर का निशान जो है वो लगाना है, तो यहाँ से यहाँ तक या इधर से लेकर यहाँ तक हम 5 इंचेस के ऊपर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने 5 इंचेस के ऊपर निशान लगाया और उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट में भी इसका आर्म होल जो है वो बनाएँगे। तो आर्म होल बनाने के लिए हमें तकरीबन 4.5 इंच या 5 इंच भी हम ले सकते हैं, तो मैं 4.5 इंच के ऊपर निशान लगा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी हमने इसी तरह से एक बॉक्स बनाना है और इसको गोलाई के अंदर शेप जो है इसकी दे देनी है और उसके बाद हमारे बच्चे की जो फिटिंग होगी उस हिसाब से हमने एक छोटा-सा निशान लगाना है और उसी हिसाब से हमने नेक्स्ट कटिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है मैं या इसकी जो फिटिंग है वो मैं यहाँ पे 8 इंचेस रख रहा हूँ। तो इसके हिसाब से हम नीचे वाले पार्ट पे भी लाइन जो है वो लगा देंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करके इसकी फ्रॉक की स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से हम इसको नीचे से थोड़ा गोल शेप के अंदर भी कटाई जो है वो कर लेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ से जो फ्रॉक है वो उसका अच्छा फ्लेयर जो है वो आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, तो हम पहले यहाँ पर 1 इंच ऊपर कटिंग करेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है और उसके बाद यहाँ पर जो निशान हमने लगाए हैं इसके हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा-सा मार्जिन जो है वो रख लेना है सिलाई के लिए और उसके बाद कटिंग जो है वो कर लेनी है। इसके बाद गला जो है, जो फ्रंट का गला है वो थोड़ा डीप होता है, तो इस वजह से उसकी कटिंग जो है हम अलग करेंगे। यहाँ से हम थोड़ी-सी गोल कटाई जो है वो कर देंगे ताकि फ्रॉक जो है वो खूबसूरत लगे। इसके बाद लेसेस वगैरह भी आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लेंथ जो है वो ज़रा कम लगती है तो आप ज़रा चौड़ी वाली लेसेस जो है वो लगा सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से इसकी नेक जो है वो थोड़ी-सी डीप कट करेंगे, 1 इंचेस जो है वो डीप होगी और जो बैक नेक होती है वो उसके हिसाब से थोड़ा 1 इंच का फ़र्क होता है। इसके बाद ये हमारा फ्रंट जो है वो तैयार हो चुका है सूट का। इसके बाद ये इसकी बैक है, पहले हम इसको कंधों से सिलाई करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको कंधों से सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जी, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके कंधे जो है वो सिलाई हो चुके हैं। इसके बाद हमने तकरीबन 1.5 इंचेस चौड़ी पट्टी जो है वो हमने लेनी है। ये अरेब की पट्टी है या इसको 22 कपड़ा भी बोला जाता है। तो ये जो है इस तरह से फ्लेक्सिबल होता है। तो इसको हम जो है वो पाइपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं या छोटी बच्चियों के गले बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। बड़ों के लिए भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पिछला गला बनाया जाता है और जो अगला गला होता है उसके अंदर बुकरम लगाना ज़रूरी होता है। तो छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह के अंदर बुकरम लगाना जो है वो फ़िज़ूल होता है, यानी अगर हम लगाएँ तो भी कोई इश्यू नहीं होता और अगर ना लगाएँ तो भी कोई मसला नहीं होता। तो ये ईज़िली स्टिच जो है वो हो जाते हैं। दोस्तों, जल्दी से हम इसकी सिलाई करेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने पहले एक सिलाई लगाई है और उसके बाद यहाँ से हमने जो कोना है उधर से हमने ऊपर वाली साइड पे थोड़ा-सा कपड़ा जो है चढ़ा दिया है और उसके बाद जब ये फ़ोल्ड होगा तो फिर ये नीचे जो है वो छुप जाएगा। तो इस तरह से आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ से थोड़ा-सा ओवरलैप कर दिया और उसके बाद यहाँ से हम इसको जब नीचे मोड़ेंगे तो ये अच्छे से सेटल हो जाएगा। इसके साथ ही हमने छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं, क्योंकि गला जो है वो हमने गोल बनाया है, तो गोल गला जब हम बनाते हैं तो उसको इस तरह से छोटे-छोटे कट्स लगाकर हम फिर फ़ोल्ड करते हैं कपड़े को, ताकि जो गला है वो अच्छे से बने, उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। और अब हम इसको फ़ोल्ड जो है वो कर देते हैं और ऊपर से सिलाई लगा देते हैं। तुरपाई भी कर सकते हैं और उसके अलावा सिलाई भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से इसकी सिलाई लगा लेते हैं और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये देखें फ्रेंड्स, इसको मैंने नीचे की तरफ मोड़ लिया है और उसके बाद इसकी सिलाई जो है वो लगा ली है, और गला जो है वो इतना खुला है कि इससे जो बच्ची का सर है वो अच्छे से गुजर जाएगा। तो आपने इसकी जो पैमाइश है गले की, उसकी डेप्थ जो है वो भी आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। इसके बाद अब हम इसके जो बाजू हैं यहाँ पर हम इसी तरह से कपड़ा जो है फ़ोल्ड करके लगाएँगे और नीचे की तरफ जो है फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, और जल्दी से इसको हम काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है मिलती रहें और खूबसूरत से जो सूट्स हैं वो मिलते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियोज़ को जो है पसंद करते हैं और मेरे काम को पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।